सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहन करके अपने रूप की छटा से होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुरस्त्रिकेशा बिभ्रष्ट नव सौगंधिकस्रजाम और यत्रामूलमुपादाय मार्ग आवति मारुता। सुरस्त्री केश बिभ्रष्टा नव सौगंधिकस्रजाम यत्रामूलमुपादाय मार्ग आवति मारुता। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर के और वहाँ के मार्ग में मंद मंद हवा चलती रहती है। हेमजालक्ष निर्गछन धूमेना गुरुगंधिना और पांडुरेण प्रतिच्छन्ना मार्गे यान्ति सुरप्रिया। सुनहरी खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। कितना सुंदर वातावरण है वहाँ का, इसीलिए उसका नाम है स्वर्ग। इसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। और हम भी जब मंदिरों में किसी अच्छे स्थान पर ऐसे सात्विक वातावरण में चले जाएं तो ऐसे ही लगता है ऐसे स्वर्ग में आ गए हैं। नहीं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। मुक्ता बेटानई मण हेम केतुभिर नाना पताका बल भी विराव्रतम शिखंड पाराव्रत भृंग नादिताम वैमानिकस्त्रे कल गीत मंगलम मृदंग शंखानक धुंद विस्मनई सताल वीणाम उर्जष्टि वेणुभिः नृत्यै सवाद्यै उपदेव गीतकै मनोरमं स्वप्रभयाजित प्रभाम मनोरमं स्वप्रभयाजित प्रभाम। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने हुए हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहरा रही हैं। छज्जों पर अनेक झंडियां लहरा रही हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान कर रहे हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, बीणा, बंसी, मंजीरे और रष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ में गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इसीलिए वो स्वर्ग है। और इनमें अमरावती इतनी मनोहर इनसे जान पड़ती है, मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। मोर मुकुट की देख छटा में हो गई सजनी लटा पटा, है नहीं। इसी प्रकार से उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते हैं। और जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना को से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया। फिर राजा बलि कैसे चले गए? क्योंकि इस समय वो सत्य गुण से भरे हुए हैं और सब दोषों को उन्होंने छोड़ दिया है। और शुक्राचार्य की कृपा, गुरु जी की कृपा उन पर पूरी तरह से बरस रही है। तो असुरों के सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर से सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्हें शुक्राचार्य जी के दिए हुए उस महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। यम्मा ब्रजंत्य धर्मनिष्ठा और खला भूत द्रोह सठा मानिन कामिनो लुब्धा एवरहीना ब्रजंत्यत और ताम देवधानिम सबरूथनी पतिर वही समन्तादरुदे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दद्मौ प्रयुज्यन भयमिंद्र योषितम मघवास्तमविप्रीत्य बले परमुद्यमं सर्वदेव गणोपेतो गुरुमेतरुवाच। उन्होंने देखा कि बलि की युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। इंद्र ने देखा और अतः अब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, गुरु जी क्या करें? भगवन् उद्यमो भूरियान बलेना पूर्व बैरणा अविषय्यमिमं मन्ये केनासी तेजसोज्जितः अविषय्यमिमं मन्ये केनासी तेजसोर्जितः
भगवान इंद्र ने कहा, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान।